नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही लगातार जारी है, जिससे अधिकारियों सहित राजनीतिक दल से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आईएएस अधिकारी और अनेक शराब कारोबारी सहित अन्य कारोबारी के यहाँ भी अब तक ईडी के छापे पड़ चुके हैं। अब संपत्ति अटैच का मामला चल रहा है। मंगलवार सुबह भिलाई नेहरू नगर के दो शराब कारोबारी के घर पर ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई। ईडी ने ट्वीट कर दो विधायक और बड़े कारोबारी की करोड़ों की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। ईडी ने कुल 51.40 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया है। ईडी के ट्वीट का करारा जवाब देते हुए भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि उनकी कौन सी ऐसी संपत्ति है जिसे अटैच किया गया है। उनका कहना है कि उनकी बात ईडी के एक अधिकारी नीरज कुमार से हुई, जिसने साफ कहा कि किसी प्रकार की कोई संपत्ति अटैच नहीं की गई है। अगर की गई भी है तो अब तक उन्हें कोई नोटिस क्यों नहीं दिया गया है। विधायक यादव ने कहा कि केंद्र सरकार राजनीति के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है और अनावश्यक लोगों को परेशान किया जा रहा है। विधायक देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी की इस कार्यवाही को आपत्तिजनक बताया है। शोरगुल टाइम्स ने अपने कैमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। टेलीफोनिक चर्चा में ये कहते हैं कि कोई भी अटैचमेंट अगर होता है तो वो प्रोविजन अंडर सेक्शन 5 के तहत होता है, जो ईडी का नियम है। अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके तहत कोई भी अटैचमेंट होता है और इसके लिए पहले जिसका भी किसी भी और टेलीफोनिक कंफर्मेशन में ये हमारे वकील को ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टेलीफोनिक चर्चा में हमें ये प्राथमिक जानकारी आई। हमने ट्विटर देखा, प्रेस रिलीज देखी, हमारे वकील ने बात की, हमारे व्यक्ति पहुंचे, वो बोले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की जाती है। दूसरी बात कि संपत्ति की, कि भाई संपत्ति अटैच हुई है, बड़ा चर्चा का विषय हो गया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में और मीडिया में भी बयान देना आना चालू कर दिए होंगे। तो भाई संपत्ति अटैच हुई है। तो देवेंद्र यादव ने पहले भी इस बात को कहा था कि मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है। मेरे पास जो भी है, जो पैतृक, मेरी माँ, पिताजी, दादा, उस समय से पूर्वजों के साथ जो संपत्ति को मैंने चुनाव में, परिवार की इच्छा होती है कि घर के बच्चे के लिए कुछ कर दे, तो मेरी माँ ने 2011-12 में एक घर खरीदा था, लोन में खरीदा था, जिसका लोन मेरे ख्याल से पिछले साल पूरा कंप्लीट हुआ। उस 2011-12 के घर के बेस पे ये मेरी माँ को ईडी के दफ्तर बुलाया। इस ईडी के संबंध में पुष्पा देवी यादव को, जो कि मेरी माँ है, बहुत वृद्ध है, उसको ईडी के दफ्तर बुलाया गया और ईडी के दफ्तर बुलाया गया मेरी वृद्ध माँ को। मैंने उसके बदले ईडी को एक कागज दिया कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है। मेरी माँ पिछले समय में पारिवारिक शादी के कार्यक्रम में अपने मायके गई हुई है, तो आने के बाद मैं माँ के साथ आऊँगा। कल रात को मेरी माँ आई है वापस और इसकी टिकटें भी है। मेरी माँ 25 तारीख को गई और कल रात की आई है वो, और मेरी माँ। उसके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे भी एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी आई और प्रेस रिलीज के माध्यम से ये जानकारी आई कि पिछले समय में ईडी की जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसमें मेरे नाम कोई कार्रवाई होगी तो उसके पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। वो बात सही है कि जो इन्होंने ट्वीट और प्रेस रिलीज की है वो सही है। ये दोनों में ईडी के दफ्तर अधिकारी जवाब दे दिया।